नमस्कार, मैं सुनील शर्मा बीएससी पार्ट सेकंड के समस्त अकादमिक रसायन के विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं हम रसायन विज्ञान का प्रथम पत्र पढ़ रहे हैं अकादमिक रसायन। इसके दूसरी यूनिट यानी कि 5वीं यूनिट में हम लोग मूव कर रहे हैं। 5वीं यूनिट है हमारा अम्ल और क्षार। अम्ल क्षार में कल हमने बात करी थी कि अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था में अम्ल और क्षार किसे कहा गया था और उनके सिद्धांतों के बारे में बात करी थी कि कौन कौन से सिद्धांत जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। उसमें हमने ये पाया आर्रेनियस की धारणा, ब्रांस्टेड लोरी की धारणा, लक्स फ्लड धारणा, विलायक तंत्र धारणा और लुईस धारणा के बारे में हमें पढ़ना था, जिसमें कल हमने आर्रेनियस की धारणा के बारे में जानकारी हासिल की। आर्रेनियस की धारणा के मूल सिद्धांत को पढ़ा, उसकी उपयोगिताओं के बारे में जानकारी ली और उनकी जो सीमाएं हैं, कहाँ वो सिद्धांत लागू नहीं होता है, अंत में उस पे बात करी थी। तो आज का हमारा जो प्रारंभ है वो ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट्स को लेकर है। आज हम बात करेंगे अम्ल क्षार के संदर्भ में। ब्रांस्टेड और लोरी ने वर्ष 1923 के अंदर एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उस सिद्धांत के बारे में आज बातचीत करेंगे, जो कि इससे पूर्व आर्रेनियस के जल आयन तंत्र की धारणा की कमियों को पूरा करता है। एक बार फिर से मैं उस जल आयन तंत्र की कमियों के बारे में आपको वर्बली बता देता हूँ कि जल आयन तंत्र जो है ये सभी अम्लों और क्षारकों के गुणों पे की व्याख्या जो है उसको नहीं कर पा रहा था। दूसरा, केवल जलीय विलयनों पर ही लागू होती थी वो धारणा जो है, इसका क्षेत्र बहुत सीमित था, जलीय विलयंस तक ही लागू होता था। तीसरा, उसमें अजलीय विलायकों में अम्ल और क्षारक अभिक्रियाओं का होना संभव नहीं होता। बेंजीन जैसे कार्बनिक विलायक में HCl को अम्ल नहीं कहा जा सकता। चौथी, उसकी जो बड़ी कमी थी वो ये था कि कुछ ये सिद्धांत कुछ लवणों जैसे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 जो है का जल में अम्लीय व्यवहार का स्पष्टीकरण नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों होता है। इस सिद्धांत के द्वारा उदासीनीकरण की प्रक्रिया केवल जलीय माध्यम में ही होती हो, जबकि अनेक अजलीय विलायक जैसे NH3 है, SO2 है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं, उसको उल्लेखित नहीं कर पाया था। इस सिद्धांत के अनुसार केवल हाइड्रोक्साइड ही क्षारक कहलाते हैं, क्योंकि ये जल में घुलकर OH हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करते हैं और इनके आधार पर धातु ऑक्साइडों जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और Na2O को क्षारक नहीं कह सकते। तो इस धारणा के अनुसार गैसीय अवस्था में अम्ल क्षारक अभिक्रियाएं जो हैं वो संभव नहीं हो पाती है। जल में मुक्त हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति संभव नहीं है और H+ आयन H2O से संयुक्त होकर तुरंत H3O+ आयन जो हाइड्रोनियम आयन है वो बना लेता है। जल एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इन कमियों को पूरा करने के लिए वर्ष 1923 में ब्रांस्टेड और लोरी ने अपना एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे ब्रांस्टेड तथा लोरी की धारणा के नाम से जाना जाता है। और आज का हमारा ये दूसरा सिद्धांत जो है इस अम्ल क्षार यूनिट के अंतर्गत वो है। इस सिद्धांत के अनुसार नया सिद्धांत प्रतिपादित किया था ब्रांस्टेड और लोरी के द्वारा। ये अम्ल क्षारों के क्षारक के लिए प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार ये जो पूर्व सिद्धांत है आर्रेनियस की धारणा के सिद्धांत की कमियों को पूरा करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ, चाहे वो अणु हो, मूलक हो या आयन हो, कोई भी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन मौजूद हो, अणु हो, मूलक हो या आयन हो, जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान कर सकता है, वह अम्ल होता है। यानी कि कोई भी हाइड्रोजन युक्त पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन हो, चाहे वे अणु हो, चाहे मूलक हो या आयन हो, जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान कर सकता है, वह अम्ल होता है। ये ब्रांस्टेड और लोरी
साहब ने 1923 में सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके शब्द हैं। जबकि ऐसा पदार्थ, चाहे वो अणु हो, मूलक हो या आयन हो, जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, जो प्रोटॉन ग्रहण करता है या कर सकता है, उसको क्षारक होता है वह, ये कहा गया। यानी कि अम्ल प्रोटॉन प्रदान करने वाला और क्षारक प्रोटॉन ग्रहण करने वाला है। अतः अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षारक प्रोटॉन ग्राही होता है। ये ब्रांस्टेड-लॉरी की धारणा से तय हुआ। ब्रांस्टेड-लॉरी के जो उदाहरण है, इसमें अम्ल अणुक में HCl रिएक्ट करके H+ और Cl- में। धनायनिक की यदि हम बात करें उदाहरण के तौर पे, तो Al_H2O6 इसमें से H+ और जो बचा है Al_H2O5OH+2। ऋण आयनिक प्रोटॉन डोनर HSO4 H+ और SO4 2- नेगेटिव चार्ज। इसी प्रकार क्षार की हम बात करें तो क्षार में आता है अणु के अंदर NH3 एक हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट होके बनाता है NH4+। धनायनिक की यदि हम बात करें तो Al2H2O5OH2+ प्लस एक हाइड्रोजन आयन ये बना देता है Al_H2O6 ऋण आयनिक में HSO4 H+ कन्वर्टिंग H2SO4। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करते हैं संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की। कोई भी अम्ल प्रोटॉन त्यागने के पश्चात क्षारक देता है। कोई भी अम्ल प्रोटॉन त्यागने के पश्चात क्षारक देता है, और कोई भी क्षार प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात अम्ल देता है। ये इनकी प्रकृति होती है। अम्ल रिएक्ट होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन H+ प्लस क्षारक, और क्षारक संयुग्मी अम्ल और क्षार का युगल अम्ल है। अर्थात संयुग्मी अम्ल क्षार युगल एक दूसरे से प्रोटॉन स्थानांतरण प्रक्रम से संबंधित है। ये दोनों आपस में प्रोटॉन का स्थानांतरण करते रहते हैं, इससे संबंधित है। अतः वह अम्ल एवं क्षार जिनमें केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है संयुग्मी अम्ल तथा क्षार युगल कहलाता है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है संयुग्मी अम्ल क्षार युगल, तो आप लोग इसको ज़रा गौर से रखें, इस एग्जाम्पल को भी याद रखे जाए। उदाहरण के तौर पे HA एसिड 1 प्लस H2O बेस 2 रिवर्सिबल रिएक्शन A- ये बेस 1 और H3O प्लस एसिड 2, H2O B2 और A2 संयुग्मी अम्ल क्षार का उदाहरण है। इसी प्रकार B1 और A1 HA एसिड और A- बेस, ये संयुग्मी अम्ल क्षार का कॉम्बिनेशंस हैं। B1 बेस 1 प्लस H2O एसिड 2 रिवर्सिबल रिएक्शन बनाता है BH प्लस एसिड 1 प्लस OH, ये बेस 2 बनाता है। अतः इन दोनों अभिक्रियाओं में जल जो है H2O दोनों अभिक्रियाओं में जल का जो व्यवहार है वो एक उभयधर्मी व्यवहार की तरह प्रकट करता है। उभयधर्मी व्यवहार जो है वो देखा जा सकता है जल का। अर्थात इसका तात्पर्य ये है कि एक प्रबल अम्ल के साथ जल एक क्षार का व्यवहार करता है और एक प्रबल क्षार की उपस्थिति में जल एक अम्ल का व्यवहार करता है। ये उभयधर्मी एम्फोटेरिक जो इसका बिहेवियर है उभयधर्मिक दोनों प्रकार से। यदि प्रबल अम्ल होगा तो जल एक क्षार का व्यवहार करेगा
और प्रबल क्षार की उपस्थिति होगी तो जल जो है वो अम्ल का व्यवहार करेगा। HCl प्लस H2O रिवर्सिबल रिएक्शन Cl B1 और H3O प्लस A2। इसी प्रकार NH3 में B1 प्लस H2O A2 और रिवर्सिबल रिएक्शन NH4 प्लस ये A1 हुआ और OH जो है ये B2 हुआ। इनसे स्पष्ट होता है कि प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षारक दुर्बल होता है, इसमें देखा HCl वाले में, और प्रबल क्षारक का संयुग्मी अम्ल दुर्बल होगा NH3 NH4 OH में। उभयधर्मी यौगिकों के स्व आयनन की जो को भी इस सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है, ब्रांस्टेड लोरी के सिद्धांत के द्वारा। H2O A1 और H2O B2 से रिवर्सिबल रिएक्शन करके बनाता है H3O प्लस A2 और प्लस OH माइनस B1। इसी प्रकार से NH3A1 प्लस NH3B2 रिवर्सिबल रिएक्शन NH4 आयन जो कि A2 है और NH2 माइनस आयन जो कि B1 है। इसी प्रकार से H2SO4 A1 प्लस H2SO4 का दूसरा मॉलिक्यूल B2 है, रिवर्सिबल रिएक्शन ये बनाता है H3SO4 A2 और HSO4 माइनस B1। सभी प्रकार के, अतः इससे ये कंक्लूजन आता है कि सभी प्रकार के प्रोटॉन स्थानांतरण प्रक्रमों को उदासीनीकरण प्रक्रम भी कहा जा सकता है। एक दूसरे के प्रभाव को ये नष्ट कर देते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रम कहा जा सकता है। इसके आधार पे अम्ल की जो सामर्थ्य क्रम है वो ये हुआ HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl एंड ग्रेटर देन HF। इनकी क्षार सामर्थ्य यदि हम देखें तो आयोडाइड इज लेसर देन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड इज लेसर देन क्लोराइड एंड क्लोराइड इज लेसर देन फ्लोराइड। ये इनका सीक्वेंस। अम्ल सामर्थ्य क्रम में HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl एंड ग्रेटर देन HF। और इनके क्षार सामर्थ्य में इसका उल्टा क्रम होता है, आयोडाइड इज लेसर देन ब्रोमाइड आयन एंड ब्रोमाइड आयन इज लेसर देन क्लोराइड आयन एंड क्लोराइड आयन इज लेसर देन फ्लोराइड आयन। CH3 COOH प्लस H2O H3O प्लस और CH3 COO जो कि प्रबल क्षार है। CH3 COOH एक दुर्बल अम्ल है। में इस अवधारणा से जल योजित धातु आयन के अम्लीय व्यवहार को भी समझाया जा सकता है। प्रबल क्षार जो है वो दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है FeH2O Fe H2O 6 3 प्लस A1 प्लस H2O B2 रिवर्सिबल रिएक्शन FeH2O 5 OH 2 प्लस B1 और H3O प्लस जो हैं वो A2 हैं। तो ये हुआ संयुग्मी क्षार अम्ल युग्म की धारणा, ब्रांस्टेड और लोरी की धारणा। इसमें और उदाहरणों के साथ हम अगली कक्षाओं में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ और प्रोटॉन स्थानांतरण की साम्य प्रदर्शित करने वाली अभिक्रियाएं और बहु प्रोटिक और बहुक्षारकीय अम्लों के बारे में हम और उभय प्रोटिक विलायक किसे कहते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी के साथ अगली कक्षा में फिर उपस्थित होंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।